अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। FIH वर्ल्ड कप का ये जो एडिशन है, 16वां एडिशन ये जारी है। जर्मनी इसमें अपने एजाज़ का दिफा कर रहा है। बेल्जियम और नीदरलैंड जॉइंट होस्ट हैं इस वर्ल्ड कप के। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान और वेल्स का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर हुआ है। 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। पाकिस्तान टीम जो है वो पूल डी में है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और वेल्स मौजूद है। ये याद रहे कि पाकिस्तान ऑलरेडी इंग्लैंड से अपना मैच हार चुका है 4-1 से। तो अब पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। जो 19 अगस्त को मैच है पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से, वो पाकिस्तान को हर हालत में जीतना है, कुछ चांसेस आगे बढ़ने के ज़िंदा रखने के लिए, जो कि इस वक्त फ़िलहाल जो हमारी करंट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हॉकी का एक बड़ा नाम वसीम फ़िरोज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुक्रिया नजीब। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो देखिए सोच रहा ये था कि पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के साथ, जो कि 4-1 से उनको शिकस्त हुई और बिल्कुल नहीं खेले, बिल्कुल ज़ीरो थे। अब बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम अभी नई मैनेजमेंट आई है, वही 40 प्लेयरों के अंदर टीम घूम रही है, ठीक है ना। 2-3 प्लेयर सीनियर हैं, हनान शाहिद हैं इसके अंदर, सूफियान है, राना वहीद है, 3-4 प्लेयर जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा हाई लेवल का है, मगर उनको भी उन्होंने ट्रैप कर लिया। इंग्लैंड ने उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कि अटैक भी नहीं होने दिया उन्हें ज़्यादा अटैक किए, 20 कॉर्नर्स पे गोल निकाले, ठीक है ना। और ये पहले मैच की बात कर रहा हूँ। आज का जो सिचुएशन मैच था, वो वेल्स की टीम तो कोई रैंकिंग में ही नहीं है ना। तो यही समझ में आ रहा है कि ये टीमों को तो कभी हम काउंट ही नहीं करते थे ना। काउंट ही नहीं है। अब इनके खिलाफ भी आप 2 बार मैच के अंदर लीड ले जाएं और उसके बाद वो आके बराबर कर लें, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप ये वर्ल्ड कप खेलने से पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं? देखिए मैं फिर वही बात करूँगा, नई मैनेजमेंट, नई टीम, उम्मीदें तो काफ़ी हैं थी इनसे कि भाई वर्ल्ड कप इतने अरसे बाद वर्ल्ड कप में आपने क्वालिफाई किया, 16 टीमें खेल रही हैं, ठीक है ना। होस्ट हॉलैंड है, उनकी कंट्री में भी हो रहा है, बेल्जियम की कंट्री में भी हो रहा है, दोनों कंट्री को मिलजुल के ये वर्ल्ड कप कराया गया है। पहली मरतबा ये हिस्ट्री में वर्ल्ड कप जॉइंट वेंचर में कराया है और डेफिनेटली होम क्राउड तो होता है हॉलैंड का भी और बेल्जियम का भी। बात ये है कि हमारा पूल इतना सख्त नहीं था जो मैंने अपना अंदाज़ा लगाया था, अपने वक्त के हिसाब से मैंने अपना अंदाज़ा लगाया। पूल पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। इंग्लैंड से उन्हें अभी आपको पता है जब गए थे जो खेलने गए थे हॉकी लीग पे, प्रो लीग खेलने गए थे और वहाँ पे इनको 8-8 गोल पड़े थे इंग्लैंड से। तो मैंने यही सोचा था कि इंग्लैंड की टीम तो इनसे बहुत ऊपर है, इनको रीड किया हुआ है सारे प्लेयरों को, जो है इन्होंने इनकी मूवीज़ बना के देखी हुई है कि ये किस स्ट्रेटजी से खेलते हैं, ठीक है ना। आपको 4 क्वार्टर खेलने होते हैं, 4 क्वार्टर डिफरेंट क्वार्टर हैं, हर 15 मिनट्स का अलग अलग क्वार्टर है, ठीक है ना। जो कि आपने उसको बाकायदा अपने टैलेंट से खेलना होता है, अपने स्किल से खेलना होता है। अब मुझे जो कोच आपने चेंज कर दिए, एक ख्वाजा जुनैद गए थे, मसूद हसन साहब गए थे मेरे ख्याल है वहाँ पे, जो प्रो लीग में गए थे, आते ही आपने फिर चेंज कर दिया। उन्हीं को लगे रहने देते आप, कंटिन्यू कराते हैं उनसे। मगर मुझे नहीं समझ में आया कि आपने फिर बाहर के कोच मंगवा लिए। बाहर के कोचों की ज़रूरत नहीं है भाई, जब इतनी मार पड़ रही है, ये तो आएंगे, खिलाएंगे और चले जाएंगे पैसा लेके। आपको अपनी कंट्री से ही इतने बड़े बड़े कोचेज आपके पास मौजूद हैं, जो पास में भी हम वर्ल्ड कप जो जीते थे, हम बाहर के कोच से तो नहीं जीते थे 94 में। रशीद जूनियर साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तो नहीं है इस दुनिया में। सईद खान थे, ठीक है ना। ये 2 लोग थे। अब इन 2 लोगों से उन्हें पता था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किससे है, क्या है, मोटिवेट करते थे। प्लेयर बहुत बड़े थे, मैं पता, हम लोग प्लेयर बहुत बड़े थे, 300-300 मैच खेलने वाले। वो तो खैर अब ये बच्चों के पास मैच नहीं, इतने बड़े प्लेयर नहीं है, मेगा स्टार नहीं है, ये लीग्स भी खेलते हैं जाके। हमारी कंट्री में हॉकी है कहाँ, मुझे बताएं। खत्म हो गई। मेरा यही सवाल था, लाने के लिए आपको पूरा का पूरा आपको एक SOP बनानी है इसकी। आपको स्कूल, डिविजन्स, क्लब, इनको डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज आप तो अभी क्वालिफाई कर गए, आपको एक वाइल्ड कार्ड मिल गया, आप चले गए, मतलब 12th रैंक पे आके आपको एक कंसीडर कर लिया वाइल्ड कार्ड पे। अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या होना है। अभी तो आप उस पर आ गए, इससे हारेंगे तो इससे जीतेंगे। हाँ, अगर इंडिया से आज वेल से बराबर खेला आपने, इंडिया से हार गए तो बाहर हुए। नहीं, बाहर हो गए, जाहिर सी बात है। अब आप मतलब ये तो कमाल इसमें ये है कि पाकिस्तान 8 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रहा है। 8 साल तो आप सोचिए ना, ये तो हमारे लिए वैसी ये इंसल्टिंग है इतना कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये टीम वो है जिसके 3 ओलंपिक गोल्ड हैं, 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा है, 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, और अब ये होता है कि हमारे पोडियम पे खड़े होने के भी जो वो है अपॉर्चुनिटी, लगता है कि वो भी एक ख्वाब है।
नहीं जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें पास में हो चुकी हैं, ठीक है ना। अगर हम पास को डिस्कस करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। हमें मौजूदा हॉकी को बेहतर करने के लिए अभी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक्शन लिया, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ पे बच्चों को जो है होटलिंग नहीं हुई, सारी चीज़ें हमने उनको तो हम फॉरगेट कर दें, ठीक है ना। गया आगे हमने देखना नजीब, अब अगर हॉकी को बेहतर करना है, मोहिद्दीन साहब आए, शकील शाह साहब सेक्रेटरी आए, ये दोनों हमारे कस्टम्स के शकील शाह साहब, ठीक है ना, हमारे मेंबर कस्टम है, बहुत पॉजिटिव आदमी है। इस्लाउद्दीन साहब मौजूद हैं, इसमें हमारे हसन सरदार हैं, अच्छे बड़े नाम हैं। इनको चाहिए देखिए सियासत को ख़त्म कर दें, बिल्कुल अपने मनपसंद लोगों को ना लें, ठीक है ना। वो नहीं जो ग्राउंड में मौजूद है। हनीफ खान साहब हैं, वो ग्राउंड में आपको पता है साल के 12 महीने रहते हैं जी, ground में। बिल्कुल ऐसे मैं ही। भी उनके साथ अब कंसीडर हो गया हूँ। मुझे ऊपर सीटें नहीं चाहिए, हमें नीचे बच्चे को प्रोड्यूस करना है, उनको सिखाना है, बेसिक सिखानी है। नहीं, ये तो और कोई ऊपर ये जाके- आज की बात तो ये नहीं बहुत है, ये पुरानी बात कर रहे डिस्कशन हैं। 50 बार हो हो चुका चुका है है। वसीम भाई, मेरा और आपका ही बहुत बार हो बहुत चुका बार, है। बिल्कुल आपके लेकिन चैनल पे। इसमें हल क्यों नहीं निकल पा रहा? अब हमारी हॉकी मतलब दुनिया में प्रोफेशनल हो गई है कि हमारे यहाँ नहीं थी, कि अब वो हम उसको मीट नहीं कर पा रहे उस स्टैंडर्ड को। सारे दुनिया के अंदर लीक हो रही है, हमारी कंट्री में लीक हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी क्यों नहीं। नहीं हो रही भाई? आप इतना पैसा प्रो लीग में दे देते हैं, 22-22 लाख रुपए भी लड़कों को दिए, फिर लड़कों को 22-23 लाख रुपए दिए, उनके अकाउंट में गए पैसे। वर्ल्ड कप रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। आप अपने घर में लीग क्यों नहीं करा रहे, मुझे बताएं। क्यों नहीं आप स्पॉन्सर्स को लेके आते और आप जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है ना। आप अच्छे आइडियाज लेके आए, टू बी ऑनेस्ट, जो दूसरे सूबे में कराएं। इस वक्त जो हॉकी का हाल है, स्पॉन्सर्स भी कैसे आएंगे? उनको भी क्या चार्म सबसे दिख रहा है पहले कि आपके यहाँ प्लेयर खेलना ही नहीं चाह रहा ना। देखिए फ्लड लाइट के अंदर जब मैचेस होंगे, लोगों का एंटरटेनमेंट है, हॉकी तो पैशन है ना। आप जब सेलिब्रिटीज़ का आप फ्रेंचाइज दें, हमारे बड़े बड़े नाम है, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, उनको फ्रेंचाइज बनाए जैसे इंडिया में इंडिया में बनाई थी। हुआ था। यही सेम आप यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते क्या अपनी कंट्री में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी भी जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, ये होना चाहिए, इसमें नो क्वेश्चन। लीग होनी चाहिए, आपके प्लेयर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, 2-4 अच्छे बाहर से खिलाड़ी आप बुलाइए, जो स्टार प्लेयर्स हों उनके साथ खेल के शेयर करके ड्रेसिंग रूम, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत सब फर्क चीज़ें ठीक पड़ेगा, है। लोग आएंगे, बच्चों को हॉकी का पता चलेगा। आपके पुराने प्लेयर्स भी अगर आएंगे ओलंपियंस वहाँ पे देखने के लिए, तो बच्चों का एक चार्म बढ़ेगा। बच्चों तो पबजी पे लग गए जनाब, कंप्यूटर पे लगे हुए यार, लेकिन आते ही नहीं है बाहर। वसीम भाई, वो खेल ग्राउंड में नहीं आते हैं, माँ बाप कहते हैं इस पे क्या है, कुछ भी नहीं है ना, जॉब्स है इसके अंदर। ये मेरा सवाल था। मेरा सवाल ये था कि हम जो ये बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो नहीं हो रहा, गलत है। लेकिन जो बात शुरू में जाती है वो ये कि एक बच्चे को आप हॉकी खेलने पे कन्विंस कैसे करेंगे? माँ बाप को कैसे तैयार करेंगे कि वो अपने बच्चे के फ्यूचर को रिस्क में डालें? क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि उनको साल भर सैलरियाँ नहीं मिल रही, उनकी मैच फी क्या है, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई जॉब नहीं है। पहले तो आप लोगों के पास माशाल्लाह, आप सितंबर में अब रिटायर होने वाले हैं, आप लोगों के पास ये तो था ना कि जॉब्स थी, कहीं तो कुछ मिल रहा था। डिपार्टमेंट से डिप्टी कलेक्टर रिटायर हुआ जी, ठीक है ना, माशाल्लाह। एक तवील अरसा 38 साल मैंने अपनी सर्विस में अपने डिपार्टमेंट को दिए, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है। यही डिपार्टमेंट था, PIA था, नेशनल बैंक, हबीब बैंक से पुराने लोग भी रिटायर्ड हुए हैं और अभी भी मौजूदा। अब तो बैंड लग गया, आपको पता, अब तो ढोक लगा हुआ है इस पर। बात सिर्फ ये है कि नजीब, इसके लिए आपको कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। हॉकी आपकी जा रही है, डिक्लाइन की तरफ जा चुकी है, ड्रिप भी लग चुकी है, ड्रिप निकल भी चुकी है। अब क्या चाहिए? अगर बच्चे अगर इस तरफ राग़िब नहीं होंगे हॉकी की तरफ, हॉकी आपका कौमी खेल ख़त्म है, ज़ीरो है। अभी इनके पास जो रास मैनेजमेंट नहीं है, बस आपके पास जो बड़े रिकग्नाइज लोग आए हुए, बड़े बड़े नाम है, ठीक है ना। एक नाम नहीं है, हनीफ खान अख्तर रसूल साहब नहीं है, इनको भी लाएं। ये भी मौजूदा वर्ल्ड कप जिताया अख्तर रसूल ने, हनीफ खान साहब वाइस कप्तान थे ओलंपिक के, इनको लाओ और लाके इनसे पूछा जाए कि हम कैसे सिस्टम बनाएं। सिस्टम बनाओगे, लीग कराओगे अपने मुल्क के अंदर, चारों सूबों में अलग अलग लीग होगी। आपकी हॉकी आज भी मैं दावे से कहता हूँ, इतना टैलेंट है पाकिस्तान के पास, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना टैलेंट है। आज हंटिंग पे जाएं आप, बच्चे को हॉकी दे, मैं कहता हूँ बच्चा आज भी, मैं अपना मेरा बेटा मैंने ऐसी उसको रूफ के ऊपर एक हॉकी दी, सिर्फ व्हाट्सएप पे देख के ड्रिबलिंग करना शुरू कर दी। मैं हैरान हो गया, मतलब बच्चे ने सिर्फ कहा कि बाबा आप खेलते थे, आप अब्बा खेलते थे, और देख के मैंने कहा जरा बॉल उसको जरा आप जरा हाथ जरा ड्रिबलिंग दिखाओ, ड्रिबलिंग की बकायदा। 8 साल के बच्चों से आप शुरू करें, 10 साल के बच्चे। ये बेल्जियम की टीम जो है आपकी, 90 के अंदर हमने 18 गोल मारे इनके ऊपर। 3 टेस्ट मैच थे हमारे बेंच के प्लेयर थे, ये मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के तवक्कुल से। 18 गोल हमने मारे। शहबाज सीनियर हम फ्रंट लाइन पे खेले थे। इस्लाउद्दीन ने कहा बहुत गोल हो गए वसीम,
हम आपको रेस्ट करवा रहे हैं, हम बेंच के प्लेयरों को डालते हैं। बेंच के प्लेयरों ने 5-6 गोल मारे, यकीन करें। आज वो बेल्जियम टीम उस वक्त 90 में उन्होंने अपने 100-150 बच्चे ग्राउंड में छोड़ दिए। उन्होंने बनाई अपनी एक सिस्टम बनाया 8 से लेके और 15 साल के बच्चों का उन्होंने एक अकेडमी शुरू करी। सिस्टम आज वो रूल कर रहे हैं दुनिया पे, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन है, इतनी सी कंट्री आपकी। लेकिन मुझे और हम अपना कौमी खेलों के आपने हाथ से निकाल दिया। सिर्फ और सिर्फ टीवी पे जो दुनिया में लोग देखते होंगे वो यही रोना गाना देखते हैं कि पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, प्लेयर्स के पास नहीं है, फेडरेशन के पास नहीं है। सिर्फ हमारा यही मसला चलता रहता है। स्ट्रक्चर पे, इन चीज़ों पे, बेस बनाने पे, स्कूल में हॉकी शुरू करवाने पे, कैंप्स लगाने पे, इस पे इतनी बात नहीं होती। यही बात तो करना चाह रहा हूं मैं आपको कि कैंप लगता ही नहीं है। अब आपका ट्रेनिंग कैंप लगता था, हम लोग यकीन करें चरपाइयों पे सोते थे, हमें होल्डिंग नहीं मिली थी और हम वर्ल्ड चैंपियन थे, हम एशियन चैंपियन, हम अपना जैसे कहते हैं एशिया कप चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन। और आपके बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल रही है, मगर बात ये है कि अभी पैसे तो फंड में आ रहे हैं ना, जो भी है, ये भी अभी आप लीगें नहीं मिल रही उनको। बच्चों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो बच्चे, मैं बताऊं आपको, मैं अपने मेरे कौम के बच्चे हैं, ठीक है ना। अब आम जब पैसा देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट देती है फेडरेशन को, उसका कम से कम हिसाब किताब तो रखें, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो रखें उसकी। कहाँ जा रहा है ये, लाइट बिल में जा रहा है, खुद हो जाता है पैसा, कहाँ गया, बच्चों को मिलता ही नहीं है। तो भाई वो तो हम बात बहुत पहले आपके चैनल की तवक्कुल से ये कि मैं कर चुका हूँ ये बातें। अब प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँचानी कि खुदारा ये वर्ल्ड कप जैसे तैसे हमें रैंकिंग बहाल करनी है। मैं आप बताऊं आपको, इंडिया का मुझे भरोसा नहीं है कि मैं ये इंडिया से जीतेंगे। मैं आज आपके बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इंडिया से जीतना। मुश्किल है, अगर करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। क्लासिफिकेशन मैच होंगे, क्लासिफिकेशन लब पता जाएगा आपको। वो टीमें हमसे बहुत सुपीरियर है सारी, वो अपने तैयारी कर रही है 4 साल से। हमारी तैयारी क्या हो रही है, मारधाड़ी लगी हुई आपस में। हर इवेंट से पहले तो कंट्रोवर्सीज आती हैं, हर इवेंट से आई। अब जब कंट्रोवर्सी खत्म होगी, एक सिस्टम होगा 5 साल तक के लिए आप कोच को छोड़ें, 3 स्ट्रेंथ बना लें आप, जूनियर, पाकिस्तान वाइट और पाकिस्तान सीनियर टीम, ये टीम बना के आप छोड़ें। वो चीज़ एक ही रखें इनमें आप, ठीक है ना। उनको आप टास्क देंगे, भाई आपने डेवलप करना है, हम आपसे पूछेंगे, नहीं होगा तो आप रिजाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब तो बैक डोर से फिर अंदर आ जाते हैं सुने घूम फिर के। तो भाई हॉकी का हाल तो खराब होना ही ना। ये कौमी हॉकी टीम है भाई, कौमी हमारा कौम का खेल है ये। अच्छा ये बताइए कि जो ये कहा जाता है कि हॉकी का बुरा हाल फॉर्मर प्लेयर्स की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आपने जब फॉर्मर प्लेयर लगाए उसमें आपस में जो है वो नफरतें पैदा हो गई कि यार ये मुझसे जूनियर है, ये आगे फेडरेशन में बैठ गया, मैं इतना पाकिस्तान से 300 मैच खेला हूँ, मुझे नहीं लिया फेडरेशन में, ठीक है ना। ये बात सारी थी, ये प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब हमारे चीफ पैटर्न है भाई, ठीक है ना। इनको एक नुमाइंदा रखना चाहिए था हुकूमत की तरफ से कि हॉकी को बेहतर करनी है तो उनका एक राइट वे में लेके आओ, पॉजिटिव लोगों को लेके आओ। नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए अंदर भाई, नॉन टेक्निकल लोग आ गए अंदर और वो अपनी शरा मशरा देते हैं। हॉकी का दिवालिया निकाल दिया आपने, बर्बाद कर दिया हॉकी। आज हम आपके सामने बैठ के 94 का वर्ल्ड कप जीता हुआ सुने, 5 मरतबा टीम से निकला, लड़के फाइट करके दोबारा में आया, ठीक है ना। आप हमारा बच्चा एक दफा जाता है, आप 11 लोगों के नाम बताएं मुझे। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो पाकिस्तान में अभी आप सड़क पे जाके किसी से पूछिए कि पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है। भाई आप ये बात कर रहे हैं, मौजूदा कोच अभी नए जो लोग आए हैं अंदर मैनेजमेंट, उनको 11 लोगों का नाम नहीं पता, पूछते फिर रहे हैं यार ये कौन लड़का है, कहाँ से खेलता है, कौन से डिवीजन से खेलता है, कौन से इदारे से खेलता है, ये आप पूछ रहे हैं। ये जो अभी जो नए मैनेजमेंट आई है उनको भी नहीं पता, क्योंकि देखिए अभी वो आए हैं, ठीक है ना। मेरे पुराने सीनियर हैं, मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा, ठीक है ना, बुराई नहीं कर रहा, मगर टाइम चाहिए उनको भी, 5-1 साल तो बड़े नाम हैं इंशाल्लाह। और उनको पूरा फ्री हैंड दें। अगर बीच में कोई उंगलियां आएंगी, किसको पूछा इससे पहले जो इनसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, फ्री हैंड ही दे देंगे तो ये हाल हुआ। पता है इनके होते हुए भी रिजल्ट 0 आएगा। वो टीम थोड़ी है उस जमाने में कि शहबाज लेके फरहाद खान रन डाउन लेके कर रहा है, रन डाउन लेके भाग रहा है, शाहिद अली खान पीछे खड़े हैं, पीछे ख्वाजा जुनैद खड़ा है, वसीम फिरोज खड़ा है, वो नहीं है अब वक्त, भूल जाए। इन बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम बेहतर होगी। अदरवाइज आप ऐसी 8-8 साल बाद क्वालिफाई करोगे, मार खाओगे, घर चले जाओगे और पैसा भी जाया होता रहेगा। बिल्कुल, और जाया हो रहा है जाया। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम, और हमारे साथ हैं वसीम फिरोज़ साहब और उनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी की और इस वक्त जो सिचुएशन है। पहला मैच जो इंग्लैंड से हारे वो तो समझ में आता है, इंग्लैंड फार सुपीरियर टीम है, हमें कई मौके मिले, हमने वो ज़ाया किए, लेकिन एक जो संगीन गलती मैनेजमेंट की तरफ से हुई वो पेनल्टी कॉर्नर मिला इंग्लैंड को, इनके पास सेफ्टी किट नहीं थी और फॉर्मर कैप्टन अम्माद बट भागे और वो जाके लेकर आए, जिसकी वजह से वो टाइम की
उस पे आपके कप्तान को ग्रीन कार्ड मिला और उनको 2 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ा। तो एक तो आपका स्किल लेवल में इतना डिफरेंस है, आपकी हॉकी का इतना फर्क है, उसके बाद आप ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर तो आप कहीं खड़े ही नहीं मुकाबले में। की गलतियां तो देखें आप, पास की गलती पता है आपको, 12 प्लेयर खिला दिए। जी जी मुझे याद है जी। हॉकी 5 में खिला दिए, जो एक्स्ट्रा प्लेयर खिला दिया। तो भाई आपको यही नहीं पता कि आपने पूरी चीज़ें डेवलप करनी होती हैं। जब आप मैनेजर बन के जाते हैं तो बच्चों का खाना पीने का इंतज़ाम, हाँ उनके रहने का इंतज़ाम। अब वो रहने का इंतज़ाम पास में अगर मैं निकालना नहीं चाहता, भाई होटल की आपने वो नहीं कराई है, जिसे कहते हैं Reservation नहीं कराई है, booking बच्चे नहीं बाहर कराई। ठहरे हुए। ये सारा मैनेजमेंट का काम होता है। देखिए लड़का खेल के जीतता है, आपकी मैनेजमेंट जीतती है, आपकी आवाम जीतती है, और फिर आपकी कौम की फेडरेशन जीतती है, फिर उसके बाद हुकूमत जीतती है। लड़का ही नहीं जीत रहा आपका, लड़का कर क्या रहा है? लड़के के पास वो डर डर के खेलता है। हमारा हम खुल के खेलते ना, अच्छा, हम कोच की बात सुनते ही नहीं थे। ये हम तो तीसरे खेलते चौथे थे जीतने के लिए। ये तीसरे चौथे क्वार्टर में इनको हो क्या जाता है? ये बिल्कुल ही थके हुए 4 लगते हैं। क्वार्टर 15-15 15-15, ये 15-15 जो है ना, ये क्वार्टर ऐसे हैं कि इसमें डेवलपमेंट होती है सारी। बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी आपने, अब तो एनर्जी है भाई। अब तो स्टैमिना, हम जब जमाने में खेले थे अगर बाहर गए सुने तो वापस अंदर नहीं आते थे, रिप्लेसमेंट हमारा नहीं होता था। अब तो रिप्लेसमेंट आप देखिए 5 पर रिप्लेसमेंट 7 होती हैं। बास्केटबॉल स्टाइल कर दिया है, हॉकी चेंज कर दिए, रूल चेंज हो गए। हॉकी तो वही है 100 गज की, मगर रूल चेंज हुए, ठीक है ना। हॉकी वही स्किलफुल है आज भी। अब अगर बच्चा 15 मिनट खेलता है अंदर, उसकी सांस नहीं है, ठीक है ना, वो पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है, और उसके बाद क्लैप्स हो गया तो दूसरा प्लेयर आता है। जब तक हम तो पता था हमें कि हमें अगर बॉल मिली है तो इतना स्टेमिना होता था कि अटैक करके छोड़ते थे हम, ठीक है ना। स्किल हमारे पास थी। इन बच्चे स्किल शो ही नहीं कर रहे, इनको स्किल की जो बेसिक है वो सिखाई नहीं जा रही। अब आपने ये फॉरनर कोच लेके आ गए, आप गए हैं स्किल सिखाएंगे? ये तो यूरोपियन स्टाइल सिखाएंगे आपको, और कहेंगे भाई डिफेंसिव हो जाओ। डिफेंसिव में तो आप मार खा जाओगे। वैसे ही आपका गोलकीपर जो है इतने उस पर अटैम्प्ट होते हैं, वो बेचारा कहाँ तक रोकेगा गोलकीपर? डिफेंस आपकी शुरू हो जाती है। हमारा स्टाइल जो था ना नजीब, वो था अटैक अटैक अटैक। हम अटैक पे इतना प्रेशर डालते थे कि अगली टीम खत्म हो जाती, और स्टैमिना इतना था कि असल बात हुई है ना, स्टेमिना से मार खा रहे हैं। अब आखिरी सवाल, इंडिया से जीतने का कोई चांस है? मुझे देखें एक होप है। अगर ये अपने 2 क्वार्टर अटैक पे खेल गए, 2 क्वार्टर 15-15 मिनट के 2 क्वार्टर खेल गए अटैक पे, तो चांस है। अदरवाइज लेकिन वो यहाँ से हार जाते हैं ना मेंटली हारे हुए, क्योंकि लास्ट में पास में इंडिया से हारे हुए। आज भी इंडिया से खेलते तो ये अपने दिल में रखते हैं कि हारे में जीत के लिए नहीं आते हैं, कि सोचे कि भाई हमने जीतने के लिए जाना, वर्ल्ड कप में मिला 8 साल बाद, तो अब हम जीत के लिए जाएंगे, हम खेलें और रुक के खेलें। हमने खून दिया है भाई, पाकिस्तान बनाया है इंडिया को मार के, उसको तो कम से कम आगे लेके आओ, अपने जज्बे रखो। हम तो जज्बे से खेलते थे और जीतते थे इंडिया से। इंडिया के घर में हमने एशिया कप दिल्ली में पथराव हुआ, हम रुका में गेम चला, हम इंडिया से जीत के निकले 3-1 से। बिल्कुल, ये वक्त तो कुछ और ही वक्त था। अब चले वो जज्बा उम्मीद करते हैं थोड़ा सा जाग जाए, थोड़ा वापस आ जाए और कुछ अच्छा करे पाकिस्तान। कहता हूँ कि इंडिया से जीते, हमारी टीम है, कौमी टीम है, और आपके चैनल के तवक्कुल से ये पूरे आवाम तक जाएगी बात। और प्राइम मिनिस्टर ये है, हमारे सदर भी देखा जाता है पूरा। तो मैं तो यही है कि हार जीत ना देखें, दिल से खेलें, खुल के खेलें और जीत के लिए नथिंग टू लूज है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हॉकी से क्रिकेट पढ़ेंगे, और जहाँ जज्बे की बात हो रही है तो क्रिकेट की एक तारीख ही बदल दी है डार्विन में, जहाँ बांग्लादेश ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 23 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे और इस मैच में उन्होंने 9 विकेटों से मैदान मारा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। डार्विन में मेजबान टीम कमबैक ना कर पाई, बांग्लादेश ने तारीखी फतह पाई। पहले बर्तरी बनाई, फिर शिकस्त थमाई, ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर बेबस कर डाला। खेल के चौथे रोज कैंगरूज ने 4 विकेट पर 161 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई। एलेक्स कैरी को आगाज में मौका मिला, लेकिन फायदा न उठा सके। फिर स्पिनर मेहदी हसन ने बल्लेबाजों को टिकने न दिया, 5 शिकार किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 42 ओवर खेलकर 123 रन का इजाफा किया। कैमरॉन ग्रीन ने मज़ाहिमत करते हुए सेंचुरी बनाई। पूरी इनिंग्स 284 के मजमूए पर सिमट गई। बंगाल टाइगर्स को सिर्फ 57 रन का हदफ मिला, जिसे हंसते खेलते हासिल किया। हसन महमूद ने टेस्ट में 9 विकेटें उड़ाई, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
इस पर बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा क्या ज़बरदस्त कामयाबी, और इसके बाद मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो डार्विन वार्विन से इन टीमों से मैचेस अब खेलना छोड़ देगी और सीरियस लेगी इन टीम्स को भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सीरियसली नहीं लिया। और दूसरे एरोगेंस में ऑस्ट्रेलिया आ रही है। उन्होंने देखा कि जब 3 डे मैच में 54 रन पे ऑल आउट हो गए, इनिंग्स से जिम्बाब्वे से हार कर आए, इनिंग्स से 3 डे मैच हार गए, तो उन्होंने एरोगेंस में टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली कि कहीं ये थोड़ा सा टेस्ट मैच लंबा तो हो, हम 1.5 दिन बैटिंग करेंगे। तो पहले दिन ही 198 पे आउट हो गए। और फिर उन्होंने बांग्लादेश को बॉलिंग में भी, सारे फास्ट बॉलर मजाक उड़ा रहे थे बैट्समैनों का, जैसे पता नहीं उनको कुछ समझ ही नहीं रहे। स्टार्क हंस रहा था, कमिंस हंस रहे थे, हेजलवुड हंस रहे थे बांग्लादेशी बैट। उन्होंने उनको 428 रन 400 रन बनाकर 228 की बर्तरी ले ली। तो प्योर एरोगेंस में ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है। हाँ, बांग्लादेश ने बड़ी जबरदस्त प्रोग्रेस की, बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, और उन्होंने एरोगेंस का जवाब ह्यूमिलिटी से और अच्छी क्रिकेट से दिया है। बिल्कुल सही है, जिस चीज़ का हमें 31 साल से इंतज़ार है बांग्लादेश वो कर गया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में हराने में कामयाब हो गया। मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान का अब इंग्लैंड से मुकाबला है, ज़ाहिर है तैयारी तो जितनी होनी थी वो हो गई, क्या चांसेस हैं हमारे? देखिए, लीड्स बहुत ही मुश्किल ग्राउंड है। यहाँ पाकिस्तान ने जो 10 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेले हैं उसमें सिर्फ एक ही जीता है 1987 में, 6 हारे हैं। इंग्लैंड की टीम आखिरी 6 के 6 टेस्ट मैच लीड्स में जीती है। ये फील्डिंग फर्स्ट वाला ग्राउंड है। लेकिन कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें रिचर्ड रॉबिन्सन जो वहाँ के क्यूरेटर है वो कह रहे थे कि ये 1 साल में बहुत ड्राई वेदर हुआ है, जिसकी वजह से लीड्स की पिच भी ड्राई है। कोशिश करूंगा मैं इस पर मॉइस्चर रखूंगा। जो तस्वीरें आई हैं उसमें काफ़ी ग्रास है, लेकिन काउंटी के जो आखिरी 3 मैच हुए उसमें 500-500 रन भी बने हैं। तो जो टीम हिम्मत करेगी, जो टीम अच्छा खेलेगी, वो रन्स बनाएगी और मैच जीतेगी। पाकिस्तान के लिए चैलेंज बड़ा है, रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। 2 प्लेयर फिटनेस की उनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, शान मसूद की भी, बाबर आजम की भी। अगर ये दोनों खेल गए तो पाकिस्तान अच्छा मुकाबला करेगा। और चूंकि ड्राई वेदर है, पिछले बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो इसलिए पाकिस्तान को ये सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, इसलिए कि ड्राई पिचों पर स्पिन भी होती है और खेलना भी बेहतर होता है। ठीक है, इस पे कल हम अपने प्रोग्राम में मजीद डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह हमारे साथ थे, और स्टूडियो में वसीम फिरोज़ हमारे साथ थे। आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।